हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य था जिसका राजा बहुत दयालु था। उस राजा का एक पुत्र था जिसका नाम सूर्या था। सूर्या का एक घोड़ा था जिसका नाम पवन था। सूर्या अपने पवन घोड़े से बहुत प्यार करता था। पवन बहुत सुंदर घोड़ा था। एक दिन राजा के पास एक जादूगर आता है। वह राजा से उनके राज्य में रहने की अनुमति मांगता है। राजा जादूगर को अपने राज्य में रहने की अनुमति दे देता है। जादूगर अब राज्य में रहने लगता है। वह देखता है कि राज्य के सभी लोग भोले भाले हैं और राजा भी बहुत दयालु है। जादूगर अब धीरे धीरे करके राज्य के लोगों को राजा के खिलाफ भड़काने लगता है। जादूगर राज्य के लोगों को राजा के खिलाफ कर देता है और एक दिन राज्य के लोगों को भड़का के राजा के महल पर हमला कर देता है। इस हमले में राजा और रानी मारे जाते हैं। जादूगर राजकुमार को ढूंढने लगता है क्योंकि राजा ने राजकुमार को महल पर हमला होने से पहले ही महल से बाहर जाने को कह दिया था। राजकुमार अपने प्यारे घोड़े को लेने के लिए अस्तबल में आ जाता है। वह पवन घोड़े पर बैठकर महल से भागने लगता है, लेकिन जादूगर उसे देख लेता है। वह अपने जादू से राजकुमार को घोड़े से नीचे गिरा देता है और राजकुमार को जंजीरों से बांध देता है। राजकुमार पवन घोड़े को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वह उसकी मदद के लिए किसी को लेकर आए। पवन घोड़ा महल से भाग जाता है। जादूगर राजकुमार को महल के बगीचे में एक पत्थर का पुतला बना देता है और पवन घोड़े को मारने के लिए सैनिकों को भेजता है। सैनिक पवन घोड़े को पकड़ लेते हैं और वे उसे बहुत मारते हैं। पवन घोड़ा मरने की हालत में आ जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सैनिक घोड़े को मरा हुआ समझकर उसे वहीं छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी एक परी आसमान में उड़ रही होती है। परी आसमान से पवन घोड़े को देखती है। परी पवन घोड़े के पास आती है। परी पवन घोड़े को अपनी जादू की छड़ी की मदद से ठीक कर देती है। पवन घोड़ा अब ठीक हो चुका होता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। परी पवन घोड़े को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अब परी पवन घोड़े को पंख दे देती है और अपने साथ अपने तारे पर ले जाती है, जहाँ पर बहुत सी परियां रहती थीं। परी पवन घोड़े को अपने महल ले जाने के बाद खाने के लिए खाना देती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। अब पवन घोड़ा ठीक हो चुका था। परी जब भी आसमान की सैर पर निकलती तो वह पवन घोड़े पर ही बैठकर जाती। परी और पवन घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन परी पवन घोड़े को लेकर आसमान की सैर पर निकलती है। पवन घोड़ा उड़ता हुआ उसी बगीचे के ऊपर से जा रहा होता है जिसमें राजकुमार पत्थर का पुतला बना था। पवन घोड़ा राजकुमार का पत्थर का पुतला देखकर समझ जाता है कि ये जादूगर ने किया है। वह परी को लेकर राजकुमार के पुतले के पास आ जाता है। पवन घोड़ा राजकुमार के पुतले के पास आकर बैठ जाता है। परी को कुछ समझ नहीं आता कि घोड़े को अचानक से क्या हो गया। वह पवन घोड़े से बार बार वापस जाने के लिए कह रही थी, लेकिन पवन घोड़ा कहीं नहीं जाता। परी अब राजकुमार के पुतले को ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि वह एक जिंदा इंसान है जिसे किसी जादूगर ने पत्थर का पुतला बना दिया है। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से राजकुमार को जादूगर के जादू से आज़ाद कर देती है, जिससे राजकुमार फिर से इंसान बन जाता है। राजकुमार पवन घोड़े को गले से लगा लेता है। राजकुमार पवन घोड़े से कहता है कि वह पंखों के साथ और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है।
राजकुमार परी का शुक्रिया अदा करता है। परी राजकुमार से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वह अपनी पूरी कहानी परी को बता देता है। राजकुमार परी से कहता है कि उसका नाम सूर्या है। परी राजकुमार सूर्या से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। सूर्या कहता है, मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला इस दुष्ट जादूगर से लूंगा। सूर्या से परी कहती है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। सूर्या पवन घोड़े के साथ अपने राज्य में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके राज्य के लोगों की हालत बहुत बुरी है। जादूगर उन पर बहुत जुल्म कर रहा है। अब राजकुमार सूर्या वही चाल चलता है जो जादूगर ने चली थी। वह लोगों को जादूगर के खिलाफ करता है और कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर लेता है। राजकुमार सूर्या अपने पवन घोड़े पर बैठकर जादूगर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी परी उसे एक तलवार देती है जिससे किसी भी जादूगर को मारा जा सकता था। राजकुमार सूर्या अपनी सेना के साथ जादूगर के महल को चारों ओर से घेर लेता है और उस पर हमला कर देता है। तभी पवन घोड़ा देखता है कि जादूगर जान बचाकर भाग रहा है। पवन घोड़ा राजकुमार को लेकर जादूगर के पास आ जाता है। परी अपनी जादू की छड़ी से जादूगर के पैर पत्थर के बना देती है जिससे वह भाग नहीं पाता। राजकुमार सूर्या परी की दी गई जादुई तलवार से जादूगर को मार देता है। जादूगर के मर जाने से राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वे सभी राजकुमार सूर्या को अपना नया राजा बना लेते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।